हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हम सब पर निरंतर होता रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। सबसे ऊंचे पर परमेश्वर विराजमान है। उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब प्रभु ही हमारे साथ बैठा है, जब प्रभु ही हमारे साथ खड़ा है, जब प्रभु ही हमारी ओर है, तो ये संसार हमारे घुटनों में है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम इस संसार पर राज्य करते, ये संसार हम पर राज्य नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान पर रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी धार्मिकता को खोजते हैं मेरे प्रियो। इस कारण हम परमेश्वर के शरण स्थान में बैठे रहते हैं। कोई विपत्ति ना तो इंडिविजुअली किसी व्यक्ति पर या हम पर या हमारे परिवार पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब पर होता रहे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारी ओर। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचनों में हर बात का उत्तर होता है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो ऐसी एक समस्या बन जाती है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति ऐसी आ जाती जिसमें हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में क्यों हो रही है। हालेलुया। हम इस चीज से अपने जीवन में अकेले ही होकर गुजर रहे हैं। यहीं पर शैतान का सारा खेल चालू होता है मेरे प्रियो। सारा खेल उसका यहीं चालू होता है जब वो आपसे ये कहता है कि तू अकेला है और तू ही इस पीड़ा से होकर गुजर रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन हमको बताता कि अब देखिए कुछ ही दूर पर आपको कोई ना कोई ऐसा विश्वासी या कोई और जन ऐसा मिल जाएगा जो आपकी जैसी सेम पीड़ा से होकर गुजर रहा होगा। लेकिन शत्रु आपके मन में ये बात ले आता है कि प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, तेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तू ऐसा है, तू वैसा है। सारे दोष वो आप पे मरने लगेगा और आपको गिराने की कोशिश करने लगेगा। और अगर आप परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और कई बार दुख आता है इमोशनली, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम मिट्टी के ही हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको उठाकर खड़ा कर देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उपाय करता है। परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो एक विश्वासी की, एक परमेश्वर के संतान की, परमेश्वर के जन की जरूरत को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जा उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार जो मेरे और आपके विरोध में तैयार किए गए उनमें से कोई भी हथियार सफल नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं और यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है, तो जो जो शैतान की चीजें हैं, जो जो शत्रु की चीजें हैं, जैसे उसका हथियार है एक भय, वो भय का बड़ा इस्तेमाल करता है और वो भय का रोज इस्तेमाल करता है। इसलिए वचन भी भय के लिए रोज दिया गया। आप सोचिए परमेश्वर ने भय पे इतना कॉन्सेंट्रेट क्यों करवाया है कि हर एक दिन के लिए भय का वचन है कि डरो मत, डरो मत, डू नॉट फियर, फियर दाओ नॉट, डू नॉट फियर, फियर दाओ नॉट। मत डरो, डरो मत, मत डरो, डरो मत, मत डरो, डरो मत। क्यों? क्योंकि डरना विश्वास के विपरीत में होता है। आमीन, हालेलुया। डरना विश्वास के विपरीत में होता है। आज हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हालेलुया। लेकिन अगर हमारे जीवन में डर आ जाता कि मनुष्य मेरे विरोध में क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे विरोध में क्या बोलेंगे, आस पड़ोस वाले मेरे विरोध में क्या बोलेंगे, इस डर से अगर हमने यीशु मसीह को ठुकरा दिया होता तो आज हम कहां होते? हो सकता है हम आशीषों में होते, हालेलुया। हो सकता है हम अच्छे से होते, लेकिन स्वर्ग राज्य छूट जाता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही असलियत है मेरे प्रियो, क्योंकि डर एक भयानक जड़ है।
डर असली में एक आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया, यानी भय की एक आत्मा होती है। आमीन, हालेलुया। और ये परमेश्वर के वचन से ही जाती है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य से जाती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमको बल दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लेके चलूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। डर आता क्यों है? किसी परिस्थितियों के कारण। याद रखना, जब भी हमारे जीवन में भय रहेगा तो विश्वास बाहर रहेगा, और जब विश्वास हमारे जीवन में रहेगा तो भय बाहर रहेगा। कोई एक ही रह सकता है, मिक्सचर नहीं रह सकता। जैसे अनुग्रह और व्यवस्था एक साथ कभी नहीं रह सकती। आमीन, हालेलुया। ये कॉन्सिक्वेंस कैसे होते हैं, ये परिणाम कैसे हो जाते हैं? ये परिणाम हमारे विश्वास के कारण होते हैं कि हमारा विश्वास कैसे डगमगाता। गलत बातों में यदि हमारा विश्वास चला गया, हमारा विश्वास यदि सोशल साइट्स में चला गया, हमारा विश्वास यदि हम न्यूज देख रहे हैं, यदि हम लोगों की परिस्थितियों को यूट्यूब वीडियोस में देख रहे हैं, यदि हम उनको देख के डर रहे, संसार के लोग तो उनको देख के डरते ही है, हम भी उनको देख के डर रहे हैं। हालेलुया। तो ये संसार की आत्मा जो हमारे जीवन पर इफेक्ट डालने लगती है, जो कि भय कैरी करती है। क्यों? लेकिन परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमको परमेश्वर ने सामर्थ, प्रेम और संयम दिया है। ये भय कहां से आ गया? ये भय संसार से जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और दोनों परिणाम है हमारे विश्वास का। सही विश्वास करने से भय भागता है, गलत विश्वास करने से भय आने की बहुत संभावना है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और यदि हम ऐसे हैं कि हम परमेश्वर को इतना से भी नाराज करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ गलती हो जाती, डर आ जाता। क्यों? यही होता मेरे प्रियो, जब हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, इसमें दो डिफरेंस है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए वो सिद्ध प्रेम दर्शाता है, जिसमें कोई भय नहीं होता। इसलिए इसी प्रेम का घमंड करें। अपना प्रेम का घमंड कभी ना करें। अपने प्रेम की तरफ मत देखते रहे, मैंने यीशु मसीह के लिए किया, मैंने यीशु मसीह के। इसमें क्या होता है मेरे प्रियो, जहां कमी रह जाती है वहां इस पर शैतान हम पर वार कर सकता है। आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम जो मेरे लिए, उस पर घमंड करे। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए, उस पर घमंड करे। उतना ज्यादा परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब हम सही विश्वास करते हैं, डर भाग जाता है। हालेलुया। जब हम गलत विश्वास करते हैं, भय एंटर करता है। और ये भय के विषय में 365 दिन दिया गया मेरे प्रिय। यानी कि परमेश्वर चाहता है हर एक दिन हमारे जीवन में भय हमको टच ना करे। हालेलुया। इससे पहले हम जाने मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में भय कैसे आता है, हम ये जान ले कि हमारे जीवन में विश्वास कैसे आता है, उसी से उसका उत्तर मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास जो है परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनने से, स्पेशली उसके अनुग्रह के वचन को, स्पेशली जो नया नियम है, वो जो नया नियम प्रचार करते हैं, उनके वचनों को सुनना है हमको, ताकि हम विश्वास से भर जाए, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भरता से भर जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करने लगे, हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने लगे, हर बात में उसकी धार्मिकता को खोजने लगे, हर बात में उसके राज्य को खोजने लगे। आमीन, हालेलुया। इससे पहले हमको जानना है कि विश्वास कैसा। विश्वास एक ही तरीके से आएगा, सिर्फ सुनने से। और इसी का उल्टा भय कैसे आता है? भय भी आता है सुनने से। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपने कुछ गलत रिपोर्ट सुन ली और आप डर गए। हालेलुया। आपने कुछ गलत रिपोर्ट सुन ली और आप डर गए। आपने कुछ गलत कहीं देख लिया न्यूज में, आप डर गए। आमीन, हालेलुया। आपको किसी ने आके कुछ डरने वाली बात बताई और आप डर गए। आमीन, हालेलुया। संसार की चीजें
सिर्फ संसार की बातें बोल जाती है मेरे प्रियो। इसका ये मतलब नहीं हम संसार से निकल जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन हमारे जीवन में दे रखा है वो संसार को हराने के लिए दे रखा है। वर्ड रूल्स ओवर द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो संसार पर राज्य करता है। आमेन हालेलुया। तो हमको सुनना क्या, हमको ये चॉइस हमारे पास है। हमको क्या सुनना है? हमको सुनना है परमेश्वर के वचनों को। हालेलुया, हालेलुया। बहुत तरीके हैं परमेश्वर ये संसार के रास्ते खुलने के, डर आने के, और परमेश्वर का एक ही तरीका है, सुनो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। यानी संसार के तरीकों में ढेर कंफ्यूजन है, परमेश्वर के तरीकों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आमेन हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति को सुनना है मेरे प्रियो। आप जानते हैं कि यशायाह 41:10 में एक पैटर्न दिया हुआ है, एक पैटर्न जिसमें लिखा है, Fear thou not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God, I will strengthen you। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, डरो मत। हालेलुया। फिर चिंता मत करो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मेरे प्रियो। पहले डर आता है, उसके बाद चिंता आती है। पहले शत्रु डर आता है कि तेरे भविष्य का क्या होगा, तेरा क्या होगा। उसके बाद चिंता आती कि ये मैं कैसे करूंगा, जो अपने हाथ में था ही नहीं, अपने हाथ में है ही नहीं, उस चीज की फिर हम चिंता करने लगते हैं कि मैं कैसे करूंगा, मुझसे कैसे हो जाएगा ये। हालेलुया। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, जबकि हमारे हाथ में आज भी नहीं है। हालेलुया। भय हमको डराता है और हमको हमारे ऊपर ही डिपेंड करने के लिए मजबूर कर देता है। एक वाइजनेस एक चीज होती है बुद्धिमान की, हम बुद्धिमानी से सही चाल चले, लेकिन अगर हम हमारे प्रभु के होते हुए हमारे ऊपर ही पूरा निर्भर कर गए तो मेरे प्रियो हमको प्रभु की क्या आवश्यकता। हमको आवश्यकता है परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, परमेश्वर के मदद की आवश्यकता है। संसार के लोगों के पास मदद नहीं, हमारे पास परमेश्वर की मदद है। आमेन हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरे प्रियो डरो मत और चिंता मत करो। हालेलुया। डर भी आएगी, चिंता भी आएगा। परमेश्वर कहता मैं तुमको बल दूंगा और तुमको तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ में उठाकर लिए चलूंगा। यानी कि परमेश्वर हमको सही ठहराएगा कि तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। इसलिए धार्मिकता का मतलब होता है सही, लेकिन परमेश्वर को हमको ठहराना पड़ेगा सही। परमेश्वर ने अब्राहम को सही ठहराया, परमेश्वर ने नोआ को सही ठहराया, परमेश्वर हमको भी सही ठहरा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में है। आमेन हालेलुया। हैगी, इसलिए आज हम सही हैं। एक धर्मी व्यक्ति जो है वो सुनता है। आमेन हालेलुया। पहले डर आता है, उसके बाद चिंता। ये हमने पढ़ा है मेरे प्रियो कि अब हम पहचान गए शत्रु की चाल को। पहले वो डर लाता है, उसके बाद वो चिंता लाता है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। परमेश्वर को हमको याद दिलाना पड़ता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए चिंता मत करो, डरो मत। आमीन हालेलुया। परमेश्वर किनसे कह रहा था वचनों में? इजराइलियों से कह रहा था। और आज ये परमेश्वर किससे कह रहा है? हम इजराइलियों से, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। आमीन हालेलुया। डर आ रही है, चिंता आ रही है, लेकिन परमेश्वर भी आ रहा है। उसके बाद कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुमको बल दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुमको अपने धर्मी दाहिने हाथ पर लेके लिए चलूंगा। आमीन हालेलुया। यानी कि हमको फुल सपोर्ट और पूरी मदद है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से हमको फुल सपोर्ट है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है हमारी मदद करना, हमारी रक्षा करना। वो अब इजराइलियों को बता रहा है कि वो हमारा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। हम ऐसे नहीं है कि हमारा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है मेरे प्रियो, कोई है जो हमारे ऊपर है। आप ये याद रखें तो आप अपने आशाहीन समयों में आशा महसूस करेंगे। आमीन हालेलुया। हम और इजराइलियों को कैसे जीना मेरे प्रियो? सुनते हुए, परमेश्वर के वचनों को सुनते हुए, क्योंकि उसी से विश्वास आता है और विश्वास इस संसार को हरा देता है। हालेलुया। हमारी आशीषें जो हैं वो सुनने से आती है और सुनना जो है परमेश्वर के वचन से आता है। एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा ही जिएगा। यानी एक धर्मी व्यक्ति को भी सुनना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। आप सोचिए सुनना कितना इंपॉर्टेंट है।
एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है। हालेलुया। एक बुद्धिमान व्यक्ति सुनता है। आमीन, हालेलुया। अब आप समझ गए कि हमको परमेश्वर का वचन यशायाह में क्या कहता है 51:7 में कि सुनो मेरी तुम जो जानते हो धार्मिकता को, सुनो मेरी तुम जो जानते हो धार्मिकता को, सुनो मेरी तुम जो जानते हो धार्मिकता को। आमीन, हालेलुया। यदि हम किसी को जानते हैं मेरे प्रियो, या किसी चीज को हम पहचानते हैं, जानते हैं, हम कैसे जानते हैं? यदि हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, एक गणित की समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, हम क्यों सॉल्व कर लेते हैं? क्योंकि हमने उसको बार बार किया, जा जाके नहीं समझ में आ रहा, बार बार किया, फिर वो हमारे समझ में आने लगा, फिर हमने उसको कर दिया। आमीन, हालेलुया। सॉल्व कर दिया, उसको हल कर दिया हमने। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम जो है, हमको बार बार सुनना परमेश्वर की धार्मिकता को। ये हर दिन होना है, क्योंकि सुनना विश्वास से आता है, सुनने से विश्वास आता है, विश्वास से आप हर दिन संसार पर जीतते रहते हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा आसान रास्ता निकाला है। हमको लगता कि हमको ये करना, हमको वो करना, हमको बड़े बड़े, मेरे प्रियो परमेश्वर ने कहा सुने और विश्वास लाए, और परमेश्वर तो अद्भुत काम करता ही है हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। रोज परमेश्वर को खोजे और ये लगातार सुनते रहे, क्योंकि आप मेरे प्रियो किसी चीज को तभी जान पाते हैं जब आप उसको बार बार उसके पास जाते हैं, या आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। बार बार जब हम सुनते हैं, हम परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों की समझ भेद खुलने लग जाते हैं। आमीन, हालेलुया। यशायाह 41:7 कहता है, फियर नॉट द रिप्रोच ऑफ मैन नॉर बी डिसमेड एट देयर रिवाइलिंग्स। हालेलुया। हमको डरना नहीं है मनुष्य की जो हमको शर्मिंदगी देते हैं, या फिर हमको उनके मजाक उड़ाने के जो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, उससे हमको डरना नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एट लास्ट आखिरी में परमेश्वर की धार्मिकता ही खड़ी रहेगी, परमेश्वर ही जीतेगा, प्रभु के जन ही जीतेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य से नहीं डरना मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप फोकस करें सुनने पर? क्यों आप फोकस करें सुनने पर? फोकस इसलिए करना है आपको सुनने पर मेरे प्रियो, क्योंकि सुनने से आशीषें आती हैं, सुनने से चंगाई आती है, सुनने से पवित्र आत्मा आता है। आमीन, हालेलुया। अब आज मैं आपसे पूरा वही बार बार बोल रहा हूं, सुनने के विषय में। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से आशीषें आती है। हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा है, लोग सुन रहे थे, उन पे पवित्र आत्मा उतरा, लोग सुन रहे थे, व्यक्ति सुन रहा था, उसके जीवन में चंगाई उतरी। हालेलुया, उसको चंगाई मिल गई। हालेलुया। जो हमको लगता है हमको इतना कुछ करना पड़ेगा, और वो इतना सा निकलता है कि बस सुनना था परमेश्वर के वचन को, प्रभु का काम हो जा रहा है। तो मेरे प्रियो, रास्ता कितना आसान है, रास्ता सकरा है, चौड़े मार्ग में बहुत है, रास्ता सकरा है। हालेलुया। इसलिए हमको बहुत केयरफुल भी रहना है कि हमारे जीवन में किस तरीके से भय आता जा रहा है, कहां से भय आ रहा है, कौन सी साइड से भय आ रहा है, कौन सी चीजों से भय आ रहा है, हमारी आंखों से भय आ रहा है। क्योंकि भय जो है हमारे मनों में करप्शन लेके आता है, हमारे मनों में भ्रष्टता लेके आ जाता है, और संसार का ईविल, बुराई आराम से हमारे मन में आने लगती है, तर्क वितर्क आने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा आने लगता है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर कहता है, बड़ा आसान रास्ता दिखाता है। संसार के रास्ते मेरे प्रिय, और संसार की बातें वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे बढ़कर कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वो संसार की आत्मा वाले। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, अनुग्रह की आत्मा है। हालेलुया। आप देखिए जोशुआ और कैलेब के जीवन में, यहोशू और कैलेब के जीवन में, दोनों बड़े डिफरेंट थे बाकी के जासूसों से, जितनों को जासूसी करने के लिए भेजी गई थी। बड़े डिफरेंट स्पिरिट के लोग थे, बहुत दूसरों से उनकी आत्मा भिन्न थी। हालेलुया। कालेब भी अलग, यहोशू भी अलग, लेकिन दोनों के देखने का तरीका एक, लेकिन बाकी लोगों के देखने का तरीका विपरीत। बाकियों के जीवन में उन लोगों ने देखा तो डर आया,
लेकिन दो ने देखा, उन लोग के जीवन में विश्वास आया, उन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसे दाऊद ने गोलायत को गिराने के समय गोलायत के साइज को नहीं देखा, परमेश्वर के साइज पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। उसी प्रकार से यहोशू और कालेब भी थे, जिन्होंने जायंट को के साइज पे विश्वास नहीं किया, जायंट को देख के डरे नहीं, मगर परमेश्वर पर विश्वास किया। भिन्न आत्मा वाले व्यक्ति, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उनके जीवन में, जिनके जीवन में विश्वास था वो प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर कर गए। जिनके जीवन में विश्वास नहीं था, भय था, वो प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर नहीं करे। आमीन, हालेलुया। वो प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर नहीं करे, लेकिन दो एंटर कर गए। आमीन, हालेलुया। आज के समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रोमिसेस हमारे पास अवेलेबल है। उन वाचाओं को हम कैसे अपने जीवन में उतारें, उन वाचाओं को हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी। परमेश्वर की वाचाएं हमारे जीवन में एक ही तरीके से पूरी हो सकती, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आना है तो हमको विश्वास की धार्मिकता के द्वारा ही अब्राहम की आशीषें मिलती है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर का तरीका यही है। आमीन, हालेलुया। इस तरीके से हम परमेश्वर के दिए हुए प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर करे जाते हैं, विश्वास करके, विश्वास की धार्मिकता पे चढ़ के हम उसको बोले, रोज उस पर उसके वचनों को सुने, और इस तरीके से हम आराम से प्रॉमिस्ड लैंड में। प्रॉमिस्ड लैंड क्या है? वाचा की भूमि क्या है? वो जो परमेश्वर ने पर्सनली हमारे जीवन के लिए प्रतिज्ञा की है। आमीन, हालेलुया। हम उसको विश्वास के द्वारा हासिल कर लेंगे, विश्वास के द्वारा, कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। विश्वास के द्वारा यहोशू और कालेब पास हो गए। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको सतर्क रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं, और हमको वो के सुनना जो परमेश्वर कह रहा है, और मनुष्य की नहीं सुनना। आमीन, हालेलुया। मनुष्य के डर से नहीं डरना। आमीन, हालेलुया। उनकी मजाक उड़ाने से नहीं डरना, ना, बल्कि हमको विश्वास करते रहना। एक विश्वास करने वाला मसीही व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी विक्टोरियस ग्राउंड में। विश्वास, क्योंकि उनका राजा दाऊद के जैसे, यहोशू के जैसे, कालेब के जैसे परमेश्वर पे है। हालेलुया। परिस्थितियों पे नहीं, पहाड़ों पे नहीं, डर पे नहीं, जायंट्स पे नहीं, उनका विश्वास परमेश्वर पर है। परमेश्वर सबसे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। उनके लिए विश्वासी व्यक्ति के लिए परमेश्वर सबसे ज्यादा ऊपर होता है, उससे बढ़कर और कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। इस कारण विश्वासी व्यक्ति को हराना नामुमकिन हो जाता है। एक विश्वासी व्यक्ति को हराना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास ना उसके खुद पर, ना अपने सर्कमस्टेंसेस पर, ना आसपास के लोगों पर, ना अपने कनेक्शंस पर। उसका विश्वास प्रभु की ओर से, तो उसको हर जगह हेल्प मिल जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर प्रसन्न होता है। याद रखना मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर का मार्ग वो ही है। इसलिए सुनते रहें परमेश्वर क्या कह रहा है हमारे विषय में। ये ना सुने मनुष्य हमारे विषय में क्या कह रहा है। हमको परमेश्वर की पॉजिटिव बातें, मनुष्य की पॉजिटिव बातों को हमको एक्सेप्ट करना है, हमको नेगेटिव कर्सेस को रिजेक्ट करना है। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें परमेश्वर के वचनों को, अनुग्रह भरे शब्दों को, क्योंकि परमेश्वर निश्चित रूप से जीत हमको ही देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास है, हमारे जीवन में परमेश्वर की परमेश्वर का प्रेम है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो, आप इसका हमेशा घमंड करते रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, विश्वास सब एक है, परमेश्वर की धार्मिकता सब एक है। ये सारा नया नियम है, इसको ही हमको खोजते रहना, इसको ही हमको खोजते रहना। ये सब यीशु मसीह है, यीशु मसीह के अलग रूप है। आमीन, हालेलुया। विश्वास यीशु मसीह, धार्मिकता यीशु मसीह, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह, इसको ही खोजते रहना। जीत हमारी ही होना ही होना है। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो।
परमेश्वर के अनुग्रह में। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दिए। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल हो। कोई भी हथियार जो हम पर हमारे परिवार के विरोध में बनाया गया, कोई भी हथियार सफल न होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्षेत्रीय अंदर खलबर अंदर कोरवशन कर बता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अंदर वो शखेरे ले मेरे कोरवशन कर बता। Heal all those people who are listening to me. Amen. Hallelujah. Heal their tongues, heal their brains, heal their surgeries, heal them from ऑल द साइड्स। उनको चारों तरफ से चंगा कर, उनके जीवन की कमजोरियों को अलग कर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर, पारिवारिक समस्याओं को अलग कर, पवित्र आत्मा से भर, निर्बुद्धता को दूर कर, निर्बलता को दूर कर, चंगाई दे, चंगाई दे, बल दे, बल दे, बल दे, बल दे, बल दे और अनुग्रह कर प्रभु। आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ है हमारा परमेश्वर के प्रोमिसेस के लिए। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह 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 कीजिए प्रभु। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आज से आशीष दीजिए। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, ग्रेस पर ग्रेस होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे प्रभु। बार बार मेरे प्रभु परमेश्वर। ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार जाता रहे मध्य प्रदेश में से, इंडिया में से, जबलपुर शहर में से, और उखाड़ के फेंकिए यीशु मसीह आइडोलेट्री एडल्ट्री को जबलपुर शहर से, मध्य प्रदेश से, इंडिया से। मध्य प्रदेश को बहुतायत की आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सोना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।